सोचो, तुम बाथरूम में चेहरा धोने जाते हो लेकिन शीशे में अपनी परछाई नहीं देखते, तुम्हारा शरीर पूरी तरह गायब हो जाता है। यही हुआ माइकल के साथ। माइकल इटली में रहने वाला एक सामान्य लड़का था। एक दिन क्लास में बैठा था और उसके सामने स्टेला नाम की लड़की बैठी थी। तभी माइकल की माँ, जो उस इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर थी, क्लास में आई। वह एक लड़के की जांच कर रही थी जो माइकल की क्लास से था और घर से भाग गया था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अचानक माइकल की नाक से खून निकलने लगा। वह तुरंत बाथरूम भागा, लेकिन वहां कुछ शरारती लड़कों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। बाद में माइकल पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम खरीदने गया। उसके पास थोड़े से ही पैसे थे, इसलिए वह सिर्फ एक सस्ता चीनी सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम खरीद पाया। उसे कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी खरीद लिया। घर आने पर उसकी माँ ने उसे हिम्मत दी। पार्टी में माइकल ने मजे किए और स्टेला से भी बात की, जिससे वह चुपके चुपके प्यार करता था। लेकिन वही शरारती लड़के फिर से उसे परेशान करने आ गए। माइकल वहां से भागकर बाथरूम में छिप गया। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा कि काश वह गायब हो सकता। अचानक लाइट्स झपकीं और वह भागकर खिड़की से घर आ गया। अगली सुबह माइकल अपने कुत्ते के भौंकने से जागा। जब वह दांत ब्रश कर रहा था तो उसने हैरानी से देखा कि उसकी परछाई गायब है। उसके कपड़े तो दिख रहे थे, लेकिन शरीर पूरी तरह गायब था। उसने कपड़े उतार कर देखा और तभी उसकी माँ कमरे में आई, लेकिन उसे देख नहीं पाई। अब उसे यकीन हो गया कि वह अदृश्य हो गया है। शक से बचने के लिए माइकल ने एक चिट्ठी लिखी कि वह जल्दी स्कूल चला गया है। जब उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी तो उसने जवाब दिया, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, मैं पहले ही स्कूल पहुँच गया हूँ। नई ताकत का इस्तेमाल करने की उत्सुकता में माइकल कपड़े पहनकर स्कूल गया। वहाँ उसने तय किया कि अब वह शरारती लड़कों को सबक सिखाएगा। क्लास में उसने कपड़े उतारकर खुद को अदृश्य किया और पेंट बॉल गन से टीचर पर गोलियां चला दी। टीचर ने सोचा यह उसी शरारती लड़के की हरकत है और उसे सजा दे दी। अब और हिम्मत बढ़ी तो माइकल लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस गया, लेकिन उसकी शरारत उल्टी पड़ गई। एक लड़की ने गलती से तौलिया उसकी तरफ फेंक दिया, जिससे उसका शरीर का आउटलाइन दिख गया। उसकी अदृश्यता खत्म हो गई और सबके सामने वह नग्न हालत में दिख गया। सब लड़कियां चिल्लाने लगीं और भाग गईं। अगले दिन क्लास में खबर आई कि एक और लड़का घर से भाग गया है। तभी माइकल ने देखा कि उसके हाथ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जैसे ही घंटी बजी, वह कपड़े पहनकर जल्दी घर भाग आया। घर पर उसकी छोटी बहन कंडला कमरे में थी। माइकल ने मुंह फेर कर कहा कि बाहर जाओ, लेकिन कंडला छिप गई। उसे लगा भाई अकेला है। माइकल ने मफलर उतारा तो उसका चेहरा गायब हो गया। कंडला चीख उठी। माइकल ने उसे शांत किया और बताया कि उसका चीनी सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम उसे यह ताकत देता है। थोड़ी देर बाद माइकल ने अपनी माँ को फोन पर बात करते सुना। उसमें पता चला कि माइकल गोद लिया हुआ है। उसे सालों पहले एक पागल आदमी के घर के बाहर छोड़ा गया था। माइकल यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और घर से निकल गया। वह अकेला झूले पर बैठा था कि स्टेला वहां आई। उसे लगा वहां कोई भूत है, लेकिन डरने के बजाय वह माइकल के पास आकर झूले पर बैठ गई। स्टेला ने उससे दोस्ती करने को कहा। जवाब में माइकल ने जमीन पर स्माइली बना दी। दोनों ने कुछ देर साथ खेला। स्टेला चली गई तो माइकल ने दूर खड़े एक आदमी को देखा। वह उसे घूर रहा था, लेकिन जल्दी ही माइकल ने समझा कि वह आदमी अंधा है। रात को माइकल स्टेला के घर पहुंचा। स्टेला को अच्छा लगा कि उसका एक अदृश्य दोस्त है। दोनों ने बातें की और उन्होंने किस भी किया, लेकिन अचानक माइकल की ताकत खत्म होने लगी और वह भाग गया ताकि स्टेला उसका चेहरा न देख पाए। जल्दी ही स्टेला जिम्नास्टिक हॉल में अकेली प्रैक्टिस कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर अपहरण कर लिया। उधर माइकल ने तय किया कि अब वह स्टेला को सच बताएगा, लेकिन जब वह हॉल पहुंचा तो देखा एक नकाबपोश आदमी स्टेला को ले जा रहा था। माइकल और उसका कुत्ता उसे रोकने लगे। कुत्ते ने उसके हाथ पर काट भी लिया। तभी पुलिस आ गई और उन्हें पता चला कि बच्चे घर से नहीं भाग रहे थे, बल्कि उनका अपहरण हो रहा था। स्टेला होश में आई तो उसने खुद को एक खाली कमरे में पाया, जहां उसके सिर पर तार लगाए गए थे। वहां उसका एक टीचर आया और उस पर प्रयोग करने लगा। बाद में उसे और अपहृत बच्चों के साथ बंद कर दिया। अगले दिन माइकल समुद्र किनारे बैठा था। तभी वही अंधा आदमी उसके पास आया।
अजीब बात यह थी कि वह बिना बोले माइकल के सवालों के जवाब दे रहा था, जैसे उसके मन को पढ़ रहा हो। उसने अपना नाम आंद्रे बताया और कहा कि वह माइकल का असली पिता है। माइकल ने उस पर यकीन नहीं किया और झूठा कहा। आंद्रे ने अपनी कहानी सुनाई। वह रूस के एक गांव का रहने वाला था। वहां एक न्यूक्लियर हादसा हुआ और ज्यादातर लोग मर गए। जो बचे उन्हें अजीब ताकतें मिल गईं। फौज ने उन लोगों को पकड़ लिया और उन पर प्रयोग करने लगी ताकि उन्हें हथियार बना सके। उनमें सिर्फ आंद्रे और माइकल की मां बच्चे पैदा कर सकते थे। माइकल उन दोनों का पहला बेटा था जो ताकतों के साथ पैदा हुआ। माइकल की मां मारी गई। आंद्रे ने उसकी सुरक्षा के लिए अपनी ताकत से येलेना नाम की औरत का मन पढ़ा और उसे माइकल के दरवाजे पर छोड़ आया। फिर आंद्रे ने बताया कि अब फौज को उसकी जानकारी मिल चुकी है और वे जल्द ही उसे पकड़ने आएंगे। आंद्रे ने माइकल को एक खास सूट दिया जो उसके शरीर के साथ साथ खुद भी गायब हो जाता था। उसने एक मछुआरे की याददाश्त भी मिटा दी जिसने उन्हें देख लिया था। उधर माइकल का टीचर शक करने लगा क्योंकि उसे पता चला कि माइकल गोद लिया गया है। जब टीचर माइकल के घर पहुंचा तो माइकल ने उसके हाथ पर कुत्ते का कांटा देखा और समझ गया कि वही अपहरणकर्ता है। माइकल अदृश्य होकर भाग निकला और रास्ते में इवान को मिला जो हमेशा उसे परेशान करता था। उसने इवान को पीठ पर थप्पड़ मारा और कहा कि उसके साथ चले। उधर स्टेला और बाकी बच्चे भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा एक दूसरे के ऊपर चढ़कर छत तक पहुंचे। स्टेला ऊपर चढ़ी और वहां से सर्चलाइट ली। उसने स्माइली का निशान बनाया ताकि माइकल देख ले। माइकल ने वह निशान देखा और तुरंत उसे बचाने पहुंचा। इवान को भी साथ ले गया। वहां उसने देखा कि उसका टीचर और गुंडे आंद्रे और येलेना पर नजर रख रहे थे। माइकल ने अदृश्य होकर गार्ड्स को हराया और सब बच्चों को आजाद कराया। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने बताया कि वही सबके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। उसी ने स्टेला और माइकल के टीचर को काबू किया था। फौज आ गई और माइकल अब स्टेला को पकड़कर एक पनडुब्बी में डाल दिया। पनडुब्बी में माइकल को पता चला कि उसके पास एक और ताकत है, टेलीकिनेसिस। उसने इससे गार्ड्स को हराया और पनडुब्बी को किनारे ले आया। सब लोग बच गए। माइकल खुश होकर सबको अपनी अदृश्य ताकत दिखाने लगा, लेकिन आंद्रे ने समझाया कि अगर वह अपनी शक्ति सबको दिखाएगा तो उसकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आंद्रे ने सबकी याददाश्त मिटा दी। माइकल ने स्टेला को आखिरी बार चूमा और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया।